इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि यह कहानी 1887 की है, जहां पर एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि ड्रैकुला की हेल्प से एक मरी हुई लाश को जिंदा करता है। यानी कि इसको जिंदा करने में डॉक्टर की साइंस और ड्रैकुला की मैजिकल पावर से होने वाला आदमी एक मॉन्स्टर है। दूसरी तरफ उस लोकल गांव के लोगों को पता चलता है डॉक्टर कुछ ऐसा कर रहा है, इसलिए वो सब लोग डॉक्टर और मॉन्स्टर को मारने के लिए किले की तरफ जा रहे होते हैं। अंदर की तरफ डॉक्टर खुश होता है कि उसने बहुत अच्छी चीज़ इन्वेंट की है, लेकिन ड्रैकुला बताता है कि वो उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा, यानी कि अपने ऑब्जेक्टिव के लिए इस्तेमाल करेगा, जो कि बहुत खतरनाक होने वाला है। इस चीज़ को देखते ही डॉक्टर ड्रैकुला को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैकुला रुकने वाला नहीं था और वो उस डॉक्टर को मार देता है। और उसी वक्त वो मॉन्स्टर भी उड़ जाता है और अपने बनाने वाले डॉक्टर को उठाकर उस किले से बाहर भागने लगता है। और बाहर भागते भागते वो मॉन्स्टर डॉक्टर को लेकर एक विंड मिल के अंदर चला जाता है। हम यहाँ पे डॉक्टर के असिस्टेंट को भी देखते हैं, जो कि बेसिकली ड्रैकुला से मिला होता है। वो तमाम लोगों को बताता है कि वो मॉन्स्टर डॉक्टर को लेकर उस विंड मिल में गया है, तुम लोग उधर जाओ। वो सब उस विंड मिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये सब गांव के लोग उस विंड मिल को आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से मॉन्स्टर और डॉक्टर मर जाते हैं। पर इतनी ही देर में ड्रैकुला अपने उड़ने की फॉर्म में आ जाता है, यानी कि ड्रैकुला उड़ भी सकता है और इसके साथ इसकी 3 वाइफ भी होती है, उसी जगह आ जाती है जहाँ पर वो मॉन्स्टर मरा होता है। ड्रैकुला बहुत उदास होता है, बहुत नाराज होता है और उसकी वाइफ रो रही होती है। उस मॉन्स्टर को बचा नहीं पाता और ड्रैकुला उस मॉन्स्टर को क्यों बचाना चाहता था, उसका मकसद कुछ और ही था। वो थोड़ी ही देर में पता चले। अब कहानी एकदम 1 साल बाद की दिखाई जाती है। यहाँ पर हम मेन कैरेक्टर वेन हेल्सिंग को देखते हैं, जो कि एक मॉन्स्टर स्लेयर है, यानी कि मॉन्स्टर को पकड़ता है और उन्हें मारता है। और यहाँ पर वेन हेल्सिंग एक मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए आया होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है। वेन हेल्सिंग उससे भी लड़ता है। लड़ाई के आखिर में वो मॉन्स्टर बिल्डिंग से गिर के नीचे मर जाता है और उसको मारने के बाद ये अपने मुल्क के चर्च में जाता है और यहाँ पर एक पादरी से मिलता है। ये पादरी एक ऐसा ऑब्जेक्ट पर काम करते हैं जिनका मकसद शैतानों को मारना है और वेन हेल्सिंग इन्हीं के लिए काम कर रहा होता है। ये पादरी बेसिकली वेन हेल्सिंग को बताता है कि पेंसिल्वेनिया में ड्रैकुला को मारना तुम्हारा नेक्स्ट मिशन है और ड्रैकुला तमाम शैतानों का बादशाह है, उनका राजा है। इसके अलावा पादरी ये बताता है कि एक लड़की एना और उसका भाई ट्रांसिल्वेनिया में ड्रैकुला को मारने की हर वक्त कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत बहादुर है, बहुत खतरनाक है। इन लोगों की एफर्ट्स काफ़ी नहीं है, तुम जाके उनकी मदद करनी पड़ेगी। उस लड़की एना का खानदान पिछले 400 सालों से ड्रैकुला के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हुए और अब उसके खानदान में एना और उसका भाई रह गए हैं। वेन हेल्सिंग ये बात सुनकर इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर वेन हेल्सिंग दूसरे जूनियर पादरी से मिलता है, जो कि वो हथियार बनाता है। वो जूनियर पादरी वेन हेल्सिंग को हथियार देता है, जिसमें वेन हेल्सिंग को सबसे ज़्यादा क्रॉसबो पसंद आता है। फिर उसके बाद वेन हेल्सिंग उस जूनियर पादरी को मनाकर मिशन पर उसके साथ जाने के लिए राजी कर लेता है, यानी कि वेन हेल्सिंग और जूनियर पादरी मिशन पर दोनों जाएंगे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एना और उसका भाई, जो कि ड्रैकुला के खिलाफ है, वो यहाँ पर एक वीवरवुल्फ को पकड़ने के लिए एक ट्रैप लगाकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद वो पकड़ने में कामयाब नहीं होते। फिर वो वीवरवुल्फ एना को मारने लगता है, तो उसका भाई बीच में आकर एना को हटा देता है और वो भेड़िया के सामने आता है। भेड़िया एना के भाई के ऊपर जंप लगा देता है, तब एना का भाई उस पर गोली चलाता है और वो दोनों पानी में जाकर गिरते हैं। और यहाँ पे एना बहुत उदास हो जाती है, रोने लगती है। ऐसा दिखाई देता है कि उसका भाई मारा जाता है। कुछ दिन बाद वेन हेल्सिंग ट्रांसिल्वेनिया में पहुंच जाता है। यहाँ पर गांव वाले इसे पसंद नहीं करते, लेकिन उतनी ही देर में ड्रैकुला की तीनों वाइफ गांव पर अटैक कर देती है, जो कि यहाँ एना भी मौजूद होती है। ड्रैकुला की एक वाइफ एना को पकड़कर उसका खून पीना चाहती है। यह सब देखते हुए वेन हेल्सिंग उनके साथ लड़ने लगता है। यहाँ पर बेस्ट फाइटिंग सीन दिखाए गए हैं। वेन हेल्सिंग के लिए उनको मारना इतना आसान नहीं था, लेकिन आखिरकार क्रॉसबो से एक वाइफ को तीर मार देता है, जिसकी वजह से एक वाइफ वहीं पर मर जाती है, जिसे देखकर बाकी 2 वाइफ डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। जब एना देखती है कि ड्रैकुला की वाइफ ने उसके गाँव वालों पर अटैक किया था, तो उसका इरादा और भी मजबूत हो जाता है और वो ड्रैकुला को अकेले ही मारने जा रही होती है। वेन हेल्सिंग स्मार्ट था, उसे पता था अगर ये उधर गई तो उसकी जान को खतरा है, तो वो एना को वहीं पर बेहोश कर देता है। जब बेहोशी से जागती है तो वहाँ पर एक भेड़िया को देखती है, जो उस पर अटैक कर देता है और यहीं पर हमें रिवील होता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसका भाई था। मूवी में हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। वो भेड़िया जो उसके भाई पर अटैक किया था, वो उसको पहाड़ों से नीचे गिरते हुए काटता है और वो एक वेयरवुल्फ था।
इसकी निशानी यही होती है कि जिसको भी ये काट लेता है वो भी वेयरवुल्फ बन जाता है, यानी कि आधा इंसान और आधा भेड़िया। और अब ये एना का भाई आधा इंसान और आधा भेड़िया बन चुका है और वो एना को बता देता है कि वो ड्रैकुला के सीक्रेट के बारे में जानता है कि वो क्या करने वाला है। फिर उसी के पास मेरा इलाज है जिसकी वजह से मैं ड्रैकुला के काबू में हूँ। इतनी ही देर में वैन हेल्सिंग वहाँ आ जाता है, मारने की कोशिश करता है, लेकिन एना का भाई दोबारा से भेड़िया बन जाता है और वहाँ से भाग जाता है। ये दोनों एना के भाई का पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर ड्रैकुला का सीक्रेट रिवील हो जाता है। ये देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंडे हैं जिसकी मदद से ड्रैकुला अपने हज़ारों लाखों ऑफस्प्रिंग पैदा करना चाहता है, यानी कि अपने बच्चे पैदा करना चाहता है ताकि उसकी आर्मी बढ़ सके, उसकी जनरेशन बढ़ सके। और इस मकसद के लिए उसे बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी चाहिए ताकि वो बच्चे पैदा हो सके। और एना के भाई को ड्रैकुला ने अपने काबू में किया हुआ है ताकि उसकी बॉडी की एनर्जी से अपने बच्चों को जिंदा कर सके, और वो कुछ बच्चों को जिंदा भी कर लेता है। और ये बच्चे जिंदा होने के बाद गांव की तरफ जाते हैं ताकि लोगों का खून पी सके। और दूसरी तरफ फर्स्ट टाइम ड्रैकुला का आमना सामना हो जाता है, लेकिन मौका देख के वैन हेल्सिंग एना को लेके भाग जाता है। ड्रैकुला ने बेसिकली एना के भाई को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया होता है क्योंकि उसके अंदर भेड़िया यानी वेयरवुल्फ की भी ताकत है, लेकिन ये ताकत उतनी काफ़ी नहीं होती कि ड्रैकुला के लाखों बच्चों को वो पैदा कर सके। ड्रैकुला का एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, बल्कि थोड़े बहुत बच्चे उससे निकले भी हुए थे, वो वहीं पर मर जाते हैं और एक बार फिर से ड्रैकुला को हार का मुंह देखना पड़ता है। वैन हेल्सिंग और एना भागते हुए विंड मिल की तरफ आ जाते हैं। ये वही विंड मिल है जो शुरू में दिखाई दी थी जहाँ पर डॉक्टर और मॉन्स्टर मरे थे। अब जब ये दोनों अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। वो मॉन्स्टर उन्हें कहता है कि मुझे मार दो, क्योंकि अगर मुझे छोड़ा गया और मैं ड्रैकुला के हाथ लगा, वो मेरे जरिए अपने बच्चे जिंदा कर लेगा। और सिर्फ मैं ही ऐसा सोर्स हूँ जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को जिंदा कर सकता है, क्योंकि मेरे अंदर इतनी पावर और एनर्जी है कि ड्रैकुला मेरे अलावा किसी भी और तरीके से अपने बच्चे जिंदा नहीं कर सकता, तो मुझे मार दो। लेकिन वैन हेल्सिंग उसे नहीं मारता, कि वो ऑब्जर्व करता है कि वो एक अच्छा मॉन्स्टर है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहता, और ये अभी भी दुखी है क्योंकि इसके फादर यानी कि उस साइंटिस्ट को मार दिया गया था, और ये मॉन्स्टर अभी भी उसे याद करता है। इनकी ये सब बातें वो वेयरवुल्फ भी सुन रहा होता है, यानी कि एना का भाई सुन रहा होता है, क्योंकि वो ड्रैकुला के लिए काम कर रहा है। तो वो ये सारी बातें जाकर ड्रैकुला को बता देता है कि वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है, तुम उस मॉन्स्टर की हेल्प से अपने बच्चों को जिंदा कर सकते हो, लेकिन तुम्हें मुझे ठीक करना होगा, मुझे वो क्योर देना होगा ताकि मैं फिर से इंसान बन सकूं। दूसरी तरफ एना उस मॉन्स्टर को मारना चाह रही होती है, लेकिन वैन हेल्सिंग उसे रोक लेता है। वो कहता है कि मैं उसे अपने मुल्क ले जाऊंगा जहाँ पर ये सेफ रहेगा, और ड्रैकुला इसको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और ये सब लोग उस मॉन्स्टर को एक गाड़ी में बिठाकर चलने लगते हैं। में जाते वक्त ड्रैकुला की दो वाइफ इन सब पर हमला कर देती है। वो बहुत लड़ते हैं, लेकिन इन्हें पहले से मालूम था कि रास्ते में इन पर हमला हो सकता है, इसलिए इन्होंने एक ट्रैप भी बिछाया होता है। इस ट्रैप में आकर ड्रैकुला की दूसरी वाइफ भी मारी जाती है, और उसी वक्त एना का भाई यानी कि वेयरवुल्फ अटैक कर देता है। वैन हेल्सिंग लड़ाई के बाद उसको मार देता है, लेकिन मरते मरते वो भेड़िया वैन हेल्सिंग को भी काट देता है, यानी कि बहुत जल्द वैन हेल्सिंग भी अब एक भेड़िया बन जाएगा। और देखते ही देखते ड्रैकुला की तीसरी पत्नी एना को उठाकर ले जाती है। वो कहती है कि अगर तुम्हें एना चाहिए तो इस मॉन्स्टर को हमारे हवाले करना होगा। वैन हेल्सिंग इसके लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि ठीक है, हम सौदा ऐसी जगह पर करेंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग होंगे। अब ये एक फेस्टिवल में पहुँच जाते हैं जहाँ पर उनकी डील होती है, और यहाँ आने से पहले वैन हेल्सिंग उस मॉन्स्टर को कहीं पर छुपा कर आता है ताकि वो सेफ रखे। इसलिए इस फेस्टिवल के अंदर वैन हेल्सिंग काफ़ी मुश्किल के बाद एना को यहाँ से बचाकर भागने लगता है। तभी ड्रैकुला का असिस्टेंट मॉन्स्टर को पकड़कर उधर ले आता है। हालांकि वैन हेल्सिंग ने उसे छिपा दिया था, लेकिन किस तरह वो लोग उसे ढूंढ लेते हैं और वो उसके पकड़ कर ले आते हैं। उस मॉन्स्टर को बोट पर बिठाकर ले जा रहे होते हैं। तभी वैन हेल्सिंग उनका पीछा करता है, पर वो नाकामयाब हो जाता है, यानी कि सक्सेस नहीं मिलती, और यहाँ पर वैन हेल्सिंग पर भेड़िया हावी होने लगता है। उसके सिम्टम नज़र आने लगते हैं, लेकिन वो अभी पूरी तरह से भेड़िया बना नहीं होता, क्योंकि वेयरवुल्फ बनने के लिए, भेड़िया बनने के लिए चांद का होना ज़रूरी है, चांदनी रात का, और अभी चांद उतना नहीं निकला होता। लेकिन 2 ही दिन में फुल मून है, यानी 14वीं का चांद है, और वो पूरी तरह से भेड़िया बन जाए। ये सब लोग एना के महल में आ जाते हैं, जहाँ पर वो एक दीवार को देखते हैं। एना इन सबको बताते हैं कि हमारे पूर्वज इस दीवार को बार बार देखा करते हैं, शायद ड्रैकुला तक पहुँचने का ये कोई सीक्रेट था, सीक्रेट या खुफिया रास्ता है। वैन हेल्सिंग उस दीवार को देख रहा होता है और नीचे देखता है कि एक उसका कवर फटा हुआ है। उसको देखकर उसे ख्याल आता है कि जब
अपने मुल्क से निकल रहा होता है, तब सीनियर पादरी ने उसे एक कागज़ का टुकड़ा दिया था। उस कागज़ के टुकड़े को इस दरवाजे पर लगाता है तो वो दरवाज़ा खुल जाता है और वो सीधा ड्रैकुला के महल में एंटर हो जाता है। और वो ड्रैकुला के असिस्टेंट को पकड़ लेते हैं और मॉन्स्टर को भी बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकामयाब रहते हैं। मॉन्स्टर यहाँ पर जाते जाते बताता है कि वैन हेल्सिंग, तुम्हारे भेड़िया बनने का इलाज सिर्फ ड्रैकुला के पास है। उसके पास एक ऐसी दवा है जो तुम्हें हासिल कर लिया और खुद को लगा लिया तो तुम फिर से इंसान बन जाओगे और तुम्हें कभी भेड़िया नहीं बनोगे। और वो दवा यानी कि वो इलाज ड्रैकुला ने इसलिए अपने पास रखा है क्योंकि उसको एक भेड़िया ही मार सकता है। इसलिए ड्रैकुला ने वो इलाज संभाल कर रखा हुआ है ताकि भेड़िया उस पर अटैक करने आए तो उसको इंजेक्शन लगाकर दोबारा से इंसान बना दे। इसलिए सेफ साइड के लिए ड्रैकुला ने इलाज अपने पास रखा हुआ है। इसके बाद वैन हेल्सिंग जाता है मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए और जूनियर पादरी और एना इंजेक्शन को ढूंढने के लिए जाते हैं। वैन हेल्सिंग उन्हें वो इंजेक्शन मिल जाता है, लेकिन ड्रैकुला का असिस्टेंट उन्हें वहाँ पर बंद करके भाग जाता है। यहाँ पर ड्रैकुला की तीसरी वाइफ भी आ जाती है, वो इन पर अटैक करती है, लेकिन एना और वो जूनियर पादरी उनका मुकाबला करते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। ड्रैकुला की वाइफ इतनी आसानी से इनका पीछा नहीं छोड़ती और इनके सबके दरमियान लड़ाई जारी रहती है। इनकी दूसरी तरफ मॉन्स्टर पर एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है ताकि ड्रैकुला के बच्चों को जगाया जा सके, दोबारा से जिंदा किया जा सके। यहाँ पर वैन हेल्सिंग मॉन्स्टर को छुड़ाने वाला होता है कि ड्रैकुला की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो वैन हेल्सिंग को नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर एक बिजली के झटके से आज़ाद हो जाता है और वो नीचे गिरने लगता है और वो सीधा जाके ड्रैकुला के वाइफ के ऊपर गिर जाता है, जो कि एना को तकरीबन मारने ही वाली थी। लेकिन मॉन्स्टर इसके ऊपर गिरने से उसकी तीसरी वाइफ की भी मौत हो जाती है। आज पूरा चांद की रात है और वैन हेल्सिंग एक इंसान से वेयरवुल्फ बन जाता है, यानी कि भेड़िया बन जाता है, जो दिखने में काफ़ी डरावना और बहुत ताकतवर है। वैन हेल्सिंग भेड़िया की शक्ल में ड्रैकुला से लड़ने लगता है। ड्रैकुला भी आप अपने वैम्पायर के भेष में आ जाता है। ये दोनों आपस में काफ़ी देर लड़ते हैं। कभी ड्रैकुला वैन हेल्सिंग को मार रहा होता है तो कभी वैन हेल्सिंग ड्रैकुला को, लेकिन आखिरकार वैन हेल्सिंग उसकी गर्दन काट देता है, जिसकी वजह से ड्रैकुला वहीं पर मर जाता है। और उसके मरते ही ड्रैकुला के जितने बच्चे थे जिनको वो जिंदा करना चाहता था वो सारे मर जाते हैं। एना देखते हैं कि वैन हेल्सिंग भेड़िया बन चुका है, क्योंकि एना के पास वो इंजेक्शन था जिसे वो ठीक हो सकता है, तो उसे लगाने की कोशिश करती है। लेकिन वैन हेल्सिंग समझता है कि वो उसके लिए कोई खतरा है और गलती से भेड़िया एना पे हमला कर देता है और एना वहीं पर मर जाती है, यानी कि वैन हेल्सिंग ने ही एना को मार दिया था। लेकिन मरते मरते एना ने वैन हेल्सिंग को वो इंजेक्शन लगा दिया होता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर में वैन हेल्सिंग दोबारा से इंसान बन जाता है। अपनी गलती पे बहुत पछताता है और एना को पकड़ के बहुत रोता है और ये सोचता है कि उसने ये क्या कर दिया। ये एक सैड मोमेंट है। इसके बाद ये सब समंदर किनारे जाते हैं और एना के डेड बॉडी को आग लगा देते हैं। पर उसी के थोड़ी देर बाद वैन हेल्सिंग आसमां की तरफ देखता है, जहाँ पर बादलों में उसे एना दिखाई देती है, जो कि मुस्कुरा रही होती है और बहुत खुश लग रहे होते हैं। वैन हेल्सिंग भी उसे देख के मुस्कुराता है, जैसे कि एना को सब कुछ मिल गया होता है, जैसे वो अपने पेरेंट के साथ जाकर मिल गई हो। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।